सीधा बैठ जाना है, शोल्डर रोल बैक करना है पीछे इस प्रकार से, जिससे हमारी चेस्ट हॉरिजॉन्टली ओपन हो जाएगी और हमें सांस लेने में अच्छे से मदद मिल जाएगी। बहुत बार क्या होता है कि हमारे से शोल्डर कोलैप्स होते हैं, हमें ठीक से सांस नहीं लेने ली जाती है। तो अगर हम शोल्डर रोल बैक करेंगे तो हमारी चेस्ट हॉरिजॉन्टली ओपन होंगी और शोल्डर ब्लेड एक दूसरे को टच हो जाएंगे। दोनों हाथ नीज के पीछे रखना है, जो भी हमारी चेस्ट हॉरिजॉन्टली मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इसी वजह से हमें दोनों हाथ नीज के पीछे रखना है। और अगर हम ध्यान मुद्रा लेंगे इस प्रकार से तो हमें हेल्प मिलेगी हमारे माइंड को रिलैक्स करने में। ठीक है, अब जिस भी आसन में कंफर्टेबल उस आसन में बैठ जाइए, या फिर बेड पर लेटे लेटे कर सकते हो, बेड पर लेटे लेटे करिए, या फिर अब नीचे नहीं बैठ सकते हो जमीन पर तो चेयर का इस्तेमाल करिए, सोफा सेट पे बैठ जाइए, लेकिन कंफर्टेबल बैठिए। 10 या 15 सेकंड तक हमें कंफर्टेबल ही बैठना है। ओके, और हमें पूरी तरह से बाहर के नॉइज को इग्नोर करना है। अगर आप सोने जा रहे हो तो आप एक ऐसा एटमोसफेयर तैयार करिए, लाइट ऑफ कर दीजिएगा, या फिर थोड़ा सा वहां पर अंधेरे जैसा कर लीजिएगा, जिससे आपको अच्छी नींद आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ में ये प्राणायाम के साइकिल आपको दोहराना है। तो सिटिंग स्ट्रेट, शोल्डर रोल बैक, शोल्डर ब्लेड टच, चेस्ट हॉरिजॉन्टली ओपन। अगर आप बेड पर लेटे लेटे कर रहे हो तो शवासन की मुद्रा में चले जाना है। अगर आपको शवासन पता नहीं है तो हम डेली मॉर्निंग के क्लास में करते हैं, तब आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से शवासन करते हैं। आइज को जेंटली क्लोज करेंगे, अपर आईलिड्स और लोअर आईलिड्स को एक दूसरे के ऊपर जेंटली क्लोज करना है। अपर लिप्स लोअर लिप्स एक दूसरे के ऊपर जेंटली रखेंगे। आईज क्लोज जेंटली, स्लो सॉफ्ट इनहेल एंड स्लो सॉफ्ट एक्सहेल। फेस, जॉज, माउथ रिलैक्स। जीभ को लोअर पैलेट के ऊपर अच्छे से रिलैक्स करेंगे। ब्रेन पैसिव, गले को ढीला छोड़ देना है, गले के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं रहेगा। गर्दन को थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठा लेना है, गर्दन इस प्रकार से नहीं रहेगी नीचे की तरफ, थोड़ी सी ऊपर रहेगी। आईबॉल्स को हार्ट की तरफ मूव करना है। इनहेल करते हुए स्पाइन चेस्ट अप, एक्सहेल करते हुए उसे ड्रॉप नहीं करेंगे। ओके, गर्दन थोड़ी सी ऊपर की तरफ। कुछ देर के लिए हम नॉर्मल ब्रीथिंग साइकिल करेंगे, स्लो सॉफ्ट इनहेल और स्लो सॉफ्ट एक्सहेल की तरह, जिससे हमारा माइंड रिलैक्स हो जाएगा और हम नेक्स्ट प्राणायाम साइकिल के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। चलिए, स्लो सॉफ्ट इनहेल, स्लो सॉफ्ट एक्सहेल। माइंड शुड बी क्वाइट, ब्रेन पैसिव, आईज पैसिव। स्लो सॉफ्ट इनहेल और स्लो सॉफ्ट एक्सहेल। दोनों बटक्स बोन पर के ऊपर अच्छे से बैठ जाना है। एक के ऊपर ज्यादा वेट और एक के ऊपर कम वेट ऐसा नहीं करना है। इसीलिए मैं आपको पहले थोड़े से इंस्ट्रक्शन देता हूँ, जिससे आप समझ जाओ कि किस प्रकार से हमें करना है। स्लो सॉफ्ट इनहेल एंड स्लो सॉफ्ट एक्सहेल। पूरी तरह से माइंड को रिलैक्स कर लेंगे, मन में कोई विचार नहीं। इसके बाद में हम कुछ प्राणायामिक साइकिल करेंगे, जिससे हमारा पूरी तरह से माइंड रिलैक्स हो जाएगा। तो स्ट्रेस, एंजाइटी जो भी हमारे मन में जो हो रही है, हमें जिसकी भी दिक्कत हो रही है, वो हमारी रिलीफ हो जाएगी। आपको पता होगा कि सबसे बड़ा शत्रु हमारा दिमाग है, और उसे हम शांत करने के लिए प्राणायाम साइकिल करते हैं। इनहेल, एक्सहेल। इनहेलेशन के साथ में पॉजिटिव एनर्जी अंदर, एक्सहेलेशन के साथ में नेगेटिव एनर्जी बाहर। गर्दन थोड़ी सी ऊपर, जो भी हमारी ठुड्डी है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ करना है। चलिए, हमारा फर्स्ट करेंगे हम त्रिवार ओम का उच्चारण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ के अंदर, इसीलिए हम करेंगे त्रिवार ओम का उच्चारण करेंगे। तो चलिए, एक ओम का उच्चारण बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं करना है हमें, एकदम नॉर्मल नॉइस के भीतर बनाएंगे। चलिए, इनहेल,
स्लो सॉफ्ट इनहेल और स्लो सॉफ्ट एक्सहेल, जिससे हमारा माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। अभी जो भी वाइब्रेशन ओम की वजह से हमारे बॉडी के अंदर निर्माण होने फील करेंगे। नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे भ्रामरी, त्रिवार ही करेंगे हम इसे भी, और वाइब्रेशन जो भी निर्माण होंगे उन्हें फील करना है हमें। हमारे मस्तिष्क के अंदर इससे भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन निर्माण होते हैं और हमारे माइंड को रिलैक्स करने का काम ये भ्रामरी प्राणायाम करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तर्जनी आंखों के ऊपर तीनों उंगलियां नाक और आंख के बीच में थंब से कान को बंद कर लेना है। ओके, देन एक साउंड निकालना है और पूरा ध्यान हमारा यहाँ पर रहेगा, सहस्त्रार चक्र के ऊपर, क्रोम चक्र इसे इंग्लिश में कहते हैं। चलिए, इनहेल, दोनों हाथ धीरे से नीचे। थोड़ी देर के लिए वाइब्रेशन को फील करेंगे, हमारे जो भी मस्तिष्क के अंदर निर्माण हुए उन्हें। आईज क्लोज ही रखना है, स्पाइन को रीएडजस्ट कर लेना है। बाहर के नॉइज को पूरी तरह से इग्नोर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, माइंड शुड बी क्वाइट, आईज पैसिव, चेहरे पर एक मुस्कान रखेंगे छोटी सी। एक छोटी सी मुस्कान चेहरे के ऊपर लाने से हमारे माइंड, एक मुस्कान चेहरे पर आते ही हमारे माइंड पे एक डोपामाइन रिलीज हो जाता है। उससे उसे लगता है कि ये बहुत ही खुश है, तो हम भी खुश रहेंगे, और वो पॉजिटिव विचार हमारे शरीर के अंदर निर्माण करते रहते हैं। तो इसी वजह से हमें हमेशा स्माइल रखना है चेहरे के ऊपर। चेहरे की स्माइल को कमी नहीं होने देना है, भले ही हमारे मन में लाखों टेंशन हो, विचार लाखों चल रहे, लेकिन फिर भी स्माइल को कम नहीं होने देना है। स्माइल के लिए थोड़ी हमें पैसा लगता है, करते रहिए स्माइल। सांसों की गति के ऊपर ध्यान दीजिए, बाहर का नॉइज पूरी तरह से इग्नोर करेंगे। दोनों हाथों को जनन इंद्रिय के पास रखेंगे, जिससे हमारा पूरी तरह से ध्यान में जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इस प्रकार से रख देना है। आइज को क्लोज करना है पूरी तरह से, आइज को ओपन नहीं करेंगे। शरीर में कोई हलचल नहीं, सिर्फ शांत और स्तब्ध बैठे रहेंगे, पुतले की तरह बैठे रहना है। शरीर को धन्यवाद देना है। हमारे माता पिता को धन्यवाद देना है, हमारे गुरुजनों को धन्यवाद देना है, पूरे नेचर को धन्यवाद देंगे, उन सभी लोगों को धन्यवाद देंगे जिनकी वजह से हमारी लाइफ आज बहुत ही अच्छी हो चुकी है। नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे। उस हर एक व्यक्ति को धन्यवाद देना है जिनकी वजह से हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, उनको धन्यवाद देंगे। कृतज्ञवान बन के रहिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, क्योंकि हमारे मस्तिष्क के अंदर से एक बोझ कम हो जाता है। जो भी हमारे सर के ऊपर बोझ होता है वो कम हो जाता है किसी को धन्यवाद बोलने से। वैसे ही उसे धन्यवाद बोलते रहिए, कृतज्ञवान बनते रहिए।
देखिए हमारे लाइफ के भीतर क्या चेंजेस आते हैं। धीरे धीरे शोल्डर को ड्रॉप करेंगे, स्पाइन को सीधा रखना है, शोल्डर धीरे धीरे ड्रॉप, पूरी तरह से एल्बोज को रिलैक्स करना है। पूरा ध्यान हमारा बटक्स के ऊपर रहेगा, जो भी हमारे बॉडी पार्ट जमीन के ऊपर टच है उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। स्लो सॉफ्ट इनहेल एंड स्लो सॉफ्ट एक्सहेल। सांसों की गति को फील करेंगे। देखिए डेली जीवन में हमें खुद के लिए 30 to 35 मिनट निकालना है। अगर आप 30 मिनट मॉर्निंग में और 15 मिनट अगर इवनिंग में निकाल लेते हो खुद के लिए, तो आपको स्वस्थ रहने से कोई नहीं बचा सकता है। थोड़ा सा खान पान के ऊपर ध्यान देना है और डेली 45 मिनट खुद के लिए निकालने हैं। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, पूरा ध्यान बटक्स के ऊपर। धीरे धीरे स्पाइन को ड्रॉप करना है, स्टमक को रिलैक्स करना है, स्पाइन के वर्टिब्रास को धीरे धीरे ड्रॉप करेंगे। गर्दन को ढीला छोड़ देना है। स्लो सॉफ्ट इनहेलेशन, स्लो सॉफ्ट एक्सहेलेशन, शोल्डर ड्रॉप। मन में कोई विचार नहीं, स्पाइन के वर्टिब्रास धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। सिर्फ और सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान रहेगा। दिन भर हम मैकेनिकली सांस लेते हैं, मैकेनिकली छोड़ते हैं, लेकिन अभी जो हम सांस ले रहे हैं वो एक माइंडफुल इनहेलेशन है और माइंडफुल एक्सहेलेशन है। एब्डोमेन सॉफ्ट, शोल्डर पूरी तरह से रिलैक्स, स्पाइन को धीरे ढीला छोड़ देना है, लोअर बॉडी रिलैक्स, अपर बॉडी रिलैक्स, ब्रेन पैसिव, फेस जॉज माउथ रिलैक्स। फोरहेड को रिलैक्स करना है, चेहरे पर एक स्माइल बनाए रखना है। मन में कोई विचार नहीं, पूरी तरह से हमारा माइंड एक शांत हो चुका है। इसे मेंटेन करेंगे। हर एक एक्सहेलेशन के साथ में पूरा नेगेटिव विचार बाहर छोड़ेंगे। इनहेलेशन के साथ में पॉजिटिव एनर्जी अंदर लेंगे। एक्सहेलेशन के साथ में पूरे दुख विचार हम बाहर छोड़ेंगे। इनहेलेशन के साथ में स्वस्थता अंदर लेंगे। जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बनते जाते हैं, इसलिए हमें पॉजिटिव सोचते रहना है हर वक्त। सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई होगा तो हमारा मन है, हमारा दिमाग है। अगर इसे हम स्वस्थ रखते हैं तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। जो भी क्वाइटनेस अभी हमें फील हुआ है उसे मेंटेन करना है। आप अगर इसे कंटिन्यू करना चाहते हो तो कंटिन्यू कीजिए। मैं मेरी तरफ से क्लास को एंड कर रहा हूँ।